हेलो, कैसे आप सभी। तो इस वीडियो में हम लोग एलएलएम के बारे में बात करेंगे। तो एलएलएम क्या होता है? एलएलएम मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब इसके फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे लैंग्वेजेस का एक मॉडल। बट एलएलएम करता क्या है? तो बेसिकली एलएलएम एक एआई मॉडल होता है जो हमारे लैंग्वेजेस को समझता है और फिर उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर आंसर बनाकर देता है। बट एक प्रॉपर आंसर देने के लिए उसके पीछे बहुत सारे डेटा होते हैं और बहुत सारे मतलब ये डेटा बिलियन में होता है और इन्हीं डेटा पर उसे ट्रेन किया गया होता है, जिसके बिहाफ पे वो आपको एक प्रॉपर आंसर देता है। ये सेम वैसे ही है जैसे हम और आप सीखते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होता है, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और उनसे बातें करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है। तो ये इन्वायरमेंट, बुक्स, न्यूज, कॉलेजेस, ये सारे हमारे लिए डेटा होते हैं और हम इन्हीं सब चीजों पर ट्रेन हुए होते हैं। बट आपने ये भी देखा होगा कि किसी पर्सन की मैथ की नॉलेज ज्यादा होती है और किसी पर्सन की हिस्ट्री की नॉलेज ज्यादा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों ने उस पर ज्यादा टाइम दिया होता है और यही सेम फंक्शनैलिटी एलएलएम के साथ होती है। जिस टाइप का डेटा एलएलएम के पास ज्यादा होगा वो उस टाइप के आंसर बेटर वे में देता है। लेट सपोज कोई एलएलएम मॉडल है जिसको बस मैथ पर ट्रेन किया गया है तो वो मैथ का आंसर बहुत ही अच्छा देगा, लेकिन अगर आपने उसे हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो वो नहीं दे पाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि एलएलएम किस टाइप के डेटा पर ट्रेन किया गया है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि एलएलएम क्या होता है। अब बात करते हैं कि कुछ एलएलएम के बारे में जो आजकल काफी ट्रेंड पर है, जिसमें सबसे पहला आता है ChatGPT। ये मॉडल अभी तक का सबसे एडवांस्ड है और हर टाइप के टास्क को हैंडल कर सकता है, चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग हो, कोडिंग हो या फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा हाई है और सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है ये। नेक्स्ट आता है क्लॉड 3.7 सोनेट, जो एक लेटेस्ट मॉडल है। ये मॉडल स्पेशली डीप रीजनिंग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होता है। इसका रिस्पॉन्स टाइम भी काफी अच्छा है और इसमें आपको आउटपुट भी अच्छा मिलता है। नेक्स्ट इसमें लिस्ट में आता है गूगल जेमिनाई गूगल का एक लेटेस्ट एलएलएम मॉडल है। इसका मेन फीचर ये है कि इसमें आप इमेजेस और वीडियोस भी जनरेट कर सकते हैं और ये बस टेक्स्ट तक ही लिमिट नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है फेसबुक या कहे मेटा का लामा। मेटा का एक ओपन सोर्स मॉडल है और ये काफी पावरफुल और मल्टी लैंग्वेज कैपेबिलिटीज के साथ आता है। इसका परफॉर्मेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है और ये लार्ज स्केल टास्क जो कि इजिली हैंडल कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं जैसे कि मिस्टर लार्ज है। इसके अलावा बहुत सारे अभी मार्केट में आ चुके हैं, बट आप उन्हें देख सकते हैं। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू कि एलएलएम क्या होता है। एलएलएम मतलब सिंपली यही है कि एक डेटा पर ट्रेन किया गया होता है। डिपेंड करता है कि वो डेटा किस टाइप का है और उसके बिहाफ पर वो आपको आंसर करता है, चाहे वो ChatGPT हो, गूगल जेमिनाई हो, सब में एक ही फंक्शनैलिटी काम करती है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। बात करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।